नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका से हमारे लिए काफ़ी अच्छे संकेत आए हैं। अपनी बाजार की क्लोजिंग 15,700 के आसपास हुई थी। ये क्लोजिंग अच्छी थी, कल की भी क्लोजिंग अच्छी थी और उसका हमको साफ साफ फ़ायदा भी मिला क्योंकि अमेरिका से अच्छे संकेत मिले। हमने उसको पॉजिटिव नोट पर ही ख़त्म किया था। इस हफ्ते हमारी ट्रेडिंग अच्छी रही। अभी 15,800 के ऊपर सिंगापुर वाली निफ्टी ट्रेड कर रही है, यानी कि 100-125 पॉइंट का एक बड़ा वाला गैप अप हो सकता है करंट मार्केट कंडीशन में। तो इस पर आपको फोकस करना है। जो भी डेटा होगा फाइनल वो मैं आपको संडे रात वाली वीडियो में बताऊंगा, जहां पर आपको निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स भी बताए जाएंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग पूछते हैं कि ये लेवल्स क्या हमको रिटर्न मिल सकते हैं। देखो यार, रिटर्न नहीं, आपको वीडियो के अंत में मैं लिख के भी बताता हूँ, वहाँ पर आप फोकस भी कर सकते हो। कभी कभी ये डेटा वेबसाइट पर भी अपडेट होता है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो कि निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या हैं, बैंक निफ्टी के क्या हैं, तो वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी आप खुद की मेहनत किया करो तो ज़्यादा बेटर है। अब जिनको ये जानना था कि बाज़ार कहाँ खुलेगी सोमवार को, वो ये वीडियो यहीं पर छोड़ करके जा सकते हैं। जो लोग और भी जानकारी चाहते हैं स्टॉक से रिलेटेड, और कमेंट्स का भी रिप्लाई मैं आपको दूंगा, प्लस कुछ आपसे आज पर्सनल बात भी करूंगा। तो बने रहें वीडियो लाइक करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो लाइक आई होप आपने किया होगा, बहुत अच्छा फील होता है। क्यों, अभी पता लग जाएगा। आपसे एक भैया बोल रहे हैं कि क्यों आप पाकिस्तान की कंपेयर इंडिया से कर रहे हो, पाकिस्तान को जन्मों जन्म। अरे यार, मैंने कंपेरिजन नहीं किया, बस आपको एक न्यूज़ एज अ न्यूज़ बताया। और क्योंकि वो न्यूज़ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पर वो समझाने की मैं कोशिश कर रहा था कि मार्केट में कोई एक्सटर्नल फोर्स भी आपके प्रॉफिट पे डेंट डाल सकता है, इसलिए आप उसके लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहो। मेरा सेंस वो था। बाकी आपने जो समझा आपको मुबारक। ठीक है यार, बातें ठीक है, ऊपर नीचे हो जाती हैं कभी कभी। अंकित जी बोल रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड इज गुड और डायरेक्ट स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। फॉर लॉन्ग टर्म चूज डायरेक्ट स्टॉक्स। क्यों क्यों भाई, यहाँ पर आप चार्जेस दोगे उनको, ठीक है, यहाँ पर भी ब्रोकरेज वगैरह लगता है। अगर आपके पास सच वाला पेशेंस है, ईमानदारी वाला पेशेंस है, तो डायरेक्ट स्टॉक्स में डिविडेंड वो आप अलग छोड़ दीजिए, बोनस स्प्लिट वो आप अलग छोड़ दीजिए। जो यहाँ पर आप पैसा जमा करोगे ना, चाहे आप डायरेक्ट फंड ही लेकर के बैठे हो, वहाँ पर एक फिक्स्ड चार्ज होता है, वो हर साल आपसे लिया जाता है। ठीक है, हर मतलब ओवरऑल आपके फंड पे लगता है। और यहाँ पर जब आपका कॉर्पस बड़ा हो जाएगा, बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं वो तो फ्री में ही इन्वेस्टमेंट देते हैं, सरकार अपना ट्रांजैक्शन चार्ज वगैरह जोड़ लेती है। लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म चूज़ डायरेक्ट स्टॉक। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको ट्रेड वगैरह करना है तो डायरेक्ट स्टॉक ही एक ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर एग्जिट लोड वगैरह भी होता है। हाँ, एक स्कीम है ELSS। अगर आपकी मजबूरी, आप कहीं जॉब वगैरह करते हो तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट है तो डायरेक्ट इंडेक्स प्लान्स में आप फोकस कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैं कोई मिड और स्मॉल कैप स्टॉक को आपको स्टॉक स्पेसिफिक बोलूँगा कि आप पहले तो प्लानिंग करो। अगर आपको अच्छे स्टॉक्स पता हैं तो उन्हीं को चूज़ करो, और अगर आप एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो स्मॉल कैप इंडेक्स का ETF भी आता है, तो आप उस पर फोकस कर सकते हो, या फिर कहीं और भी ऑप्शंस हैं, आप एक्सप्लोर करोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगला कमेंट भी आपका है तो इसका जवाब आपको मैं दे भी देता हूँ। लेट्स से कि मेरी एज 100 साल है, तो मुझे उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? मैं कितना करूँ कितना ना करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। लेट्स से कि मेरी एज 60 साल है, मान लीजिएगा 60 साल है, तो मैं मिड कैप और स्मॉल कैप में क्यों पैसा लगाऊंगा भाई? मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा अब तो बचा नहीं है, कम से कम टेक्निकल बेसिस पे भी नहीं बचा। बहुत हो गया 2-4 साल, और कोई एक ड्रॉप आ गया तो हमारा पैसा ही रिकवर नहीं होगा। तो ये एज पे डिपेंड करता है। अब बहुत एक कॉमन सा रूल चलता है, जितनी आपकी एज हो, ठीक है, उतना पैसा, उतना -100, ठीक है, सॉरी 100 माइनस उतना पैसा आपका इक्विटी में जाना चाहिए। लेट्स से कि आप 30 साल के हो तो आपका 70% पैसा इक्विटी में जाना चाहिए। आप 50 साल के हो तो आपका 50% पैसा इक्विटी में जाना चाहिए। आप 70 साल के हो तो आपका केवल 30% पैसा इक्विटी में जाना चाहिए। अब इक्विटी में तो चला गया, लेट्स से कि आप 30 साल के हो और आपका 70% पैसा इक्विटी में चला गया। इसका जो मतलब आप अलग अलग इसका सेगमेंट बनाओगे ना, वो कैसे आपको डिसाइड करना है, वो आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करेगा, आप कैसे चूज़ करते हो। मैंने कैसे चूज़ किया है वो आपको बता देता हूँ। मेरी एज, अब ये एज नहीं एक्सप्लेन करूँगा, बस आपको बता रहा हूँ। मेरा जो रूल है 20-30-50 वाला, वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। और जो ये 50% पैसा है ना, ये मेरा मिड एंड स्मॉल कैप में लगा हुआ है। ठीक है, 30% पैसा ये जो है ये मैं सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में डालता हूँ, और 20 से 30% पैसा, ये डिफ़र करता है, इसको आप 25-25 भी मान सकते हो, ये मेरा केवल ब्लू चिप स्टॉक्स में लगता है। और ये जो मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो
अभी तक जो मेरी इन्वेस्टमेंट रही है सीखने समझने के दौरान, तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 80 से 90% बड़े स्टॉक्स में ही रही है। लेकिन जो मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ सीखने के बाद, समझने के बाद, क्योंकि अब मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे इतना पता है कि मैं गलत डिसीजन, कम से कम बहुत लोगों से कम गलत डिसीजन ले रहा हूँ, गलत तो हर कोई हो सकता है, तो मुझे ये फील आता है कि जो छोटे स्टॉक्स हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास अभी 30-40 साल का बड़ा मौका है कॉर्पस बनाने के लिए, तो इसीलिए मैं 50% पैसा छोटे मझोले स्टॉक्स में डाल रहा हूँ। उसी हिसाब से आपको अपना डिसीजन लेना है, कोई इसका एक फिक्स्ड आंसर नहीं होता है, ठीक है। रुचि जी बोल रही हैं, रुचि वासुदेव जो भी हूँ, हाँ सर यू मिस्ड, हाँ स्ट्राइड्स फार्मा अभी डिस्कस करेंगे, स्टॉक्स की बात अभी करते हैं। रुचि जी आपको धन्यवाद स्टॉक का नाम याद दिलाने के लिए, पूरा डिस्कशन उस पर मैं करूँगा और यहाँ से आपसे कुछ बात भी करूँगा। नॉट ओनली यू सर, मी ऑल्सो। शायद ये ट्रेड की बात हो रही है, हाँ ट्रेड यार, ठीक है। बाजार जब ऐसे चलेगी तो वहाँ पर ट्रेडिंग आसान सच में नहीं होती है, और ये सिर्फ हमारी आपकी कहानी नहीं है, सबके साथ होता है। सर हम आपके साथ अपने ट्रेड शेयर करना चाहते हैं, कैसे? देखो आपको ईमेल करना है niftyindia.in@gmail.com, ठीक है। ईमेल आप करोगे तो आप जब 2-4-5 दिन अपनी चीज़ें हमारे साथ शेयर करोगे तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कैसे आप फर्दर ट्रेड्स डायरेक्टली कम्युनिकेशन के माध्यम से कम्युनिकेट करके हमें भेज सकते हो। बहुत सारे लोग साथ में ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो उनका भी डेटा एक साथ कंपाइल होता है। जो डबल आई ट्रेडर सेटअप की परफॉर्मेंस है उन्हीं के डेटा से ही आती है, तो ये हम लोगों की भी मदद करेगी। और आपने अगर कुछ गलतियाँ की होंगी तो आपको भी सजेशन दिया जाएगा। प्लस कुछ स्टॉक्स होते हैं जैसे कि नज़ारा, ठीक है, अभी स्टार की मैं बात करूंगा, इन्होंने कहा है स्टार स्टॉक हमने खोला, ठीक है, आज लगभग 9% ऊपर था, जी हाँ 9% ऊपर क्लोज हुआ है। स्टार कहाँ रिकमेंड किया गया था, आई होप आपको याद हो। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको नज़ारा स्टॉक दिया था और वहाँ पर कहा था, पहले तो यहाँ पर आपको एक न्यूज़ बता देता हूँ, 1000 की बात वहाँ पर हो रही थी, 500 यहाँ पर आपको समझना होगा, क्योंकि एक के बदले एक शेयर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिला है, आज वही एक्स डेट थी उसकी। तो यहाँ पर मैंने कहा था 500 के ऊपर, ध्यान देना, मैंने 1000 कहा था, एक के बदले एक शेयर मिल चुका है, तो मैं 500 की बात कर रहा हूँ। ये स्टॉक 500 के ऊपर सस्टेन कर जाए यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर बाइंग करनी है। और बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था वो ट्रेड पकड़ना। आज ये स्टॉक 20% के अपर सर्किट पे क्लोज हुआ है। आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये स्टॉक बोनस भी दे रहा है, सच में नहीं पता था, लेकिन डेटा इस हिसाब से बना था एकदम फेवरेबल। आपको मैंने कहा भी था 8% का रिटर्न तो आपको यहाँ पर चुटकी बजा करके मिल सकता है। और सिर्फ एक नज़ारा की बात नहीं थी, मैंने कहा था नज़ारा में आपको नज़ारा देखने को मिल सकता है। अभी कल छोड़ दीजिए, कल वाली से जो पहले वाली वीडियो थी वहाँ पर आप जा करके देखोगे, आपको बात पता चलेगी। और कल मैंने आपको एक स्टॉक दिया था लेटेंट व्यू, यहाँ पर भी ये स्टॉक आज बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं दे पाया, लेकिन लगभग 5% ऊपर आज क्लोज हुआ है और विथ वॉल्यूम हुआ है, विथ वॉल्यूम, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। मतलब अभी भी यहाँ पर स्कोप है और बड़ा वाला स्कोप है। कल आपको मैंने सजेशन दिया था, आई होप आपने वीडियो देखी होगी और उसका फ़ायदा उठाया होगा। अब नज़ारा में पैसा कल बन गया था, आज अनफॉर्चुनेट था। देखो जब किस्मत नहीं साथ होती तो वहाँ पर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन कमाल की पिक हमने की, ठीक है। नज़ारा में केवल 17-18 स्टॉक थे मेरे पास बचे हुए, ठीक। अब क्या होगा उनका वो तो बात की बात है, उसको जाने दीजिए। लेकिन स्टार, यहाँ पर मेरा बड़ा पैसा लगा हुआ है, और क्यों लगा हुआ है वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो भी दिया था, मैंने आपको डिस्क्लेमर भी दिया था कि मैं इस पोर्टफोलियो में खुद भी पैसे डालूंगा, और खुद भी मैंने पैसा डाला था। और कितने बेहतरीन लेवल पे हम लोगों ने इस स्टॉक को पकड़ा था वो आप जाकर के चेक कीजिए। काफ़ी समय लिया, ये 2 दिन के अंदर काफ़ी बड़ा मोमेंटम भी दे दिया, और सही जगह पे हमने इसको डिकोड भी करके पकड़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपसे जो बात करना चाहता था वो बात कर लेता हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार सिंगापुर वाली निफ्टी, जी हाँ, और बेहतरीन चल रही है। अब बहुत मतलब इंटीमेट बात है ये, इंटीमेट का मतलब जा कर के सर्च करना, आपको पता चलेगा। ध्यान से सुनना, एक कहावत है कि अंधेरे को कोसने से बेहतर है एक मोमबत्ती जला दो, एक दिया जला दो, ठीक। दूसरे एंगल से समझाता हूँ, गिलहरी प्रयास शब्द मैं लगातार यूज करता रहता हूँ, गिलहरी प्रयास। लेकिन दोस्त सच बताऊँ तो एक इंसान के तौर पे मैं भी ऐसा कभी कभी फील होता है कि हार जाता हूँ, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है, पूरी कोशिश की है कि मैं आपको जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हैं वो फ्री में दे सकूँ। फ्री मतलब एब्सोल्युटली फ्री। अब आप में से कुछ लोग पूछते हैं कि ये चार्जेस आपने क्यों लगा करके रखे हैं। देखो वो चार्जेस से ही बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन उन चार्जेस के पीछे भी एक कहानी है। हम 22 दिन के अंदर, इफ़ यू आर नॉट प्रॉफिटेबल, 22 दिन के अंदर वो रिफंड देते हैं। अब जो मैंने कहा था गिलहरी प्रयास, वो मैंने पूरी कोशिश की अपने एंगल से, मतलब हर एक डायमेंशन में आपको मदद करने की कोशिश की। आपको याद होगा मैंने फ्री सेटअप के बारे में भी बात की, जो चार्जेस जिसके लगते हैं। आप हमारे साथ 45 सेशन गुजार लीजिए,
45 टास्क कंप्लीट कीजिए। वहाँ पर इनिशियली 300 लोगों ने शुरुआत की थी, ठीक है। आधे टास्क कंप्लीट होने के बाद लगभग 80 लोग बचे थे और अभी 54-55 लोग बचे हैं, ठीक है, 55 ओनली। तो ये आप देख रहे हैं, और ये शुरुआत में बहुत ही सीरियस लोग थे, ये भी वीडियोस देखते थे, उनको बातें समझ में आती थी। अब आप में से बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि आपके कंटेंट में दम नहीं होगा, आपके पास बात करने का तरीका नहीं है, आपका सेटअप बेकार होगा, तो वो एंगल आप अलग छोड़ दीजिए। लेकिन जो यहाँ पर लोग जुड़े हैं, और मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि देखो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, एक एंगल से आपको कभी भी कोई चीज़ नहीं देखनी चाहिए। मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि परखिए चीज़ों को। जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं वो सोशल मीडिया पे हैं, कोई यूट्यूब पे है, कोई ट्विटर पे है, मतलब पूरी प्रॉफिट की दुकान लगा करके लोग बैठे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं वो आपको पता है। ईमानदारी से देखिएगा वो क्या कर रहे हैं, आपका दिल आपको गवाही देकर बता देगा कि वो क्या कर रहे हैं। अब मैं अपनी बात करता हूँ कि एक दिया जलाने की ज़रूरत क्या है, और वहाँ पर इंसान जब हारता है तो उसको कैसा फील होता है। मुझे इन 300 में से जो ये 50 लोग मिले, इस पे फोकस करने की ज़रूरत तो है, क्योंकि ये बंदे वो हैं जो बहुत एडवर्स कंडीशन में भी चीज़ों को जगा करके रखे हैं, ठीक है। इन्होंने मेहनत करी है, इनके पास वो पेशेंस नाम की चीज़ भी है। ये सच में चाहते हैं ईमानदारी से ट्रेड करना। अब ट्रेडिंग में सक्सेस रेशियो 1% का ही है, वो तो आपको पता है। बेस्ट केस कंडीशन 1% की है, एवरेज केस कंडीशन 5% की है। मैं जो बात कर रहा था उस पर वापस आता हूँ। आपको मैंने टेक्निकल सेटअप बनाने वाली वीडियोस दी हैं, कुछ इंडिकेटर्स पे भी वीडियो दी हैं। वहाँ पर भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आप इंडिकेटर्स पे ट्रेड करोगे तो आप ट्रैप में फंसने के आपके ज़्यादा चांसेस हैं। इसीलिए हमने जो भी सेटअप बनाया है उसको अलग तरीके से अपनी रिसर्च करके, और जैसे कि यहाँ पर लोगों ने काफ़ी मदद की, तो हम लोग 15,000 से ज़्यादा ट्रेड्स पे बैक टेस्टिंग का डेटा कलेक्ट किए हैं। 15,000 ट्रेड्स एक बंदे के लिए ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाता, और आप लोगों के लिए इसीलिए दिल से धन्यवाद भी निकलता है, क्योंकि एक ट्रेडिंग सेटअप को जो एज चाहिए होता है वो आप ही लोगों की बदौलत मिल पाता है। चाहे जो लोग पे करके ज्वाइन करते हैं, जो हमारे पेड सेटअप है, या फिर जो लोग टास्क कंप्लीट करके ज्वाइन करते हैं। टास्क कंप्लीट करने में भी आप ही मदद कर रहे हो हम लोगों की, और वो जो फीलिंग है वो मतलब मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अब जो बात मैं कर रहा था, फिर से उस पर वापस आऊँगा, वहाँ से भटकना नहीं है। मैं बात कर रहा था कि क्या सच में इग्नोरेंट दुनिया में, मतलब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सच में चाहते होंगे ट्रेडिंग को मतलब आगे लेकर के जाना, और ट्रेडिंग का मतलब फुल टाइम ट्रेडर नहीं, अपना काम करते रहो। मैं वही सिखाता हूँ आपको। स्विंग ट्रेडिंग सबके लिए है, सबके लिए है, हर कोई कर सकता है, और उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इस इग्नोरेंट दुनिया में क्या सच में ये दिया जलाने वाली बात पॉसिबल है, या फिर मतलब होता है ना फील कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहा हूँ, मैं और लोगों तक पहुँचने को जो एफर्ट देना चाहिए मैं वो तो नहीं दे रहा हूँ, मतलब वो नहीं दे पा रहा हूँ क्या, मतलब ये वाला फील आता है ना, सेल्फ डाउट जिसको कहते हैं। तो बस यहाँ से आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, और ये सेल्फ डाउट जैसी फील आती कहाँ से वो आपको बता दूँ। सवाल क्या आता है उसको सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सवाल ये आता है, और ये वो लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो कुछ दिन बिता भी चुके हैं, अपने ट्रेड्स भी शेयर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सर हमको महीने का 5% कमाना है। मैंने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है यार, मतलब अभी आपको 1 साल भी नहीं हुआ मार्केट में पार्टिसिपेट करते हुए, और आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी हो गई। कहते हैं कि लोग दिखाते हैं प्रॉफिट, मुझे इतना कमाना है। एक भाई साहब हैं, उनका पोर्टफोलियो 15 लाख का है, वो कह रहे हैं हमको 1 लाख रुपए महीना कमाना है। और ये वो बंदे हैं जिन्होंने अपनी सीरियसनेस दिखा करके हमारे पास एलिजिबिलिटी प्राप्त की है कि अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैं भी आप ही की तरह एक कॉमन इंसान हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ लोग मेहनत करें, तब मैं उनसे उस तरीके से संपर्क करूँ, उनको चीज़ें समझा सकूँ। और ये वो लोग हैं जो पे करके फ़ोन पे बात करते हैं और अपनी बातें हमारे पास रखते हैं। ये एंगल थोड़ा सा समझाने की मुझे कोशिश कीजिएगा। आप में से कुछ लोगों से मैं ज़रूर रिस्पॉन्स चाहूँगा। ये रिस्पॉन्स कहाँ भेजना मैं आपसे पूछूँगा, अभी बताऊँगा भी कि क्या किया जाए। और ऐसा नहीं है कि चीज़ें फेवर में नहीं गई हैं। जो रियल रेशियो है 1% का, 2% का, 3% का, उसको हमने चेंज किया है। ये डेटा काफ़ी तगड़े से बदला भी है। लेकिन क्या कम्युनिकेशन गैप हो जा रहा है या लोग समझना नहीं चाहते? मुझे तो यही फील होता है कि दुनिया इग्नोरेंट टाइप की है, वो नहीं देखना चाहती। उसको प्रॉफिट दिखाई देता है, उसको हो हल्ला दिखाई देता है, वो रियल चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहती। जैसे नज़ारा में क्यों ट्रेड करना था, इस पर बहुत कम लोग रिसर्च किए होंगे। मैंने आपको स्टॉक दिया, आपने देखा, स्टार हमने सेलेक्ट किया, आपको पूरा पोर्टफोलियो मैंने दिया है, उसको उसकी परफॉर्मेंस जा करके मार्केट से कंपेयर करके देखना, और मार्केट से 1% भी एक्स्ट्रा रिटर्न निकालना भी
बहुत बड़ी बात होती है। जाकर के म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस चेक कर लेना। जो लोग करोड़ों की सैलरी लेते हैं उनको भी ये करने में मतलब हालत ख़राब हो जाती है उनकी। कुल मिलाकर के मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी पॉसिबल चीज़ें हैं मार्केट में, इतनी पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके बाद भी लोग क्यों उलझे हुए सवाल करते हैं और क्यों चीज़ें मतलब दिया जलाने वाले के फेवर में नहीं जाती हैं। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि मैं नहीं समझा पा रहा हूँ लोगों को। जो लोग यहाँ तक आए हैं उनको सच में मेरी तकलीफ से तकलीफ हुई होगी। तो यहाँ पर ड्रॉप योर क्वेरी नहीं, ड्रॉप योर सजेशन होगा कि आप क्या सोचते हो कि किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना चाहिए और ऐसे लोगों को किस तरीके से हैंडल किया जाए। क्योंकि ये लोग भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो भरोसा ही करके कुछ किए होंगे। ये गुमराही की दुनिया से बचाने का आसान तरीका क्या कुछ है। मतलब हो सकता है आप लोग मेरे सवाल को समझे हो। अगर समझे हो तो 10 कम से कम 10 मुझे रिप्लाईज यहाँ पर चाहिए। और कमेंट मत कीजिएगा, पब्लिक मुझे नहीं चाहिए। आपको प्राइवेट मैसेज भेजना है, ड्रॉप योर क्वेरी। ये मिलेगा आपको niftyindia.in। यहाँ पर जब आप खोलोगे मोबाइल में, आप नीचे जब आओगे थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, आपको ये सेगमेंट मिल जाएगा। ड्रॉप योर सजेशन, नाम, ईमेल और मैसेज ये आपको छोड़ना है। और गिलहरी प्रयास में क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं और क्यों लोग नहीं सुधरना चाहते। देखो मेरे पास भी इसके कुछ पॉसिबल सोल्यूशंस हैं, लेकिन मैं अभी आपसे जानना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे कॉल्स अरेंज्ड होती हैं, आज जो कॉल्स अरेंज थी उसमें मतलब एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो मुझसे रेशनल बात किया हो। हर कोई पैसा पे भी किया है, उसके बाद बात करनी है तो यही उलूल जुलूल सी ऑप्शन में मुझे पैसा डबल करना है, मुझे 60% महीने का कमाना है, मुझे 15 लाख से 1 लाख महीने कमाना है। ऐसा नहीं कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे कैसे, आप सजेशन ज़रूर दीजिए। यही उम्मीद करता हूँ। बाकी स्टॉक्स की, निफ्टी की, लेवल्स की ये सब बातें हम बाद में करते भी रहेंगे। अभी आपसे विदा ले रहे हैं, जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।